The Man He Killed, by Thomas Hardy. Had he and I but met by some old ancient inn, we should have sat us down to wet right many a nipperkin, but ranged as infantry, and staring face to face, I shot at him as he at me, and killed him in his place. I shot him dead because he was my foe. Just so, my foe of course he was. That's clear enough, although he thought he'd list, perhaps, offhand, like, just as I was out of work, had sold his traps. No other reason why. Yes, quaint and curious war is. You shoot a fellow down, you'd treat if met where any bar is, or help to half a crown. The Man He Killed is a poem written by Thomas Hardy, written in 1902. The Man He Killed dramatizes a battle scene between two men. The Man He Killed दो पुरुषों के बीच एक युद्ध के दृश्य का नाटक करता है। छोटी कविता तब शुरू होती है जब एक अनाम चरित्र उसकी दुश्मन का सामना करता है। वह आंतरिक संघर्ष से निपटते हैं क्योंकि उनके विचार शूट करने से पहले ही पछताते हैं। कथाकार ने कहा कि एक अलग संदर्भ में उसने लड़ाके से दोस्ती की होगी। फिर भी वह आदमी को मारता है और उसे गोली मारने के कारणों को समझाकर खुद को आश्वस्त करने का प्रयास करता है। अंत में उसके पास कोई वास्तविक औचित्य नहीं है और वह आश्चर्यचकित करता है कि किसी व्यक्ति को आसानी से एक सराय में एक व्यक्ति को मारने के लिए विचित्र और उत्सुक युद्ध कैसे होता है। तब कविता का तर्क है कि युद्ध संवेदनहीन, दुखद और क्रूर है, और यह कि यह संघर्ष के विभिन्न पक्षों पर लोगों के बीच आम मानवता की उपेक्षा करता है। कविता दूसरे बोड़ युद्ध 1899 से 1902 के समय लिखी गई थी। कविताएं युद्ध की अप्रिमेय स्थिति और युद्ध के मैदान पर एक दूसरे से मिलने वाले सैनिकों की देशभक्ति की मंशा को कम करती है। अपने पाठकों को एक साधारण व्यक्ति के जीवन और अनुभव का परिप्रेक्ष्य देकर हार्डी ने सामान्य रूप से युद्ध के उद्देश्य के बारे में व्यापक प्रश्न पूछे। इस कविता में हार्डी के स्वयं के वर्ग की उत्पत्ति दिखाई दे रही थी, जहां उनके अपने माता पिता मध्यम और निम्न वर्ग से थे, इसलिए भी एक अमीर और सफल उपन्यासकार के रूप में वे खुद को आम लोगों के परिप्रेक्ष्य में रख सकते थे, जैसे कि जहां कविता का आदमी युद्ध के उद्देश्यों के बारे में सोचता है। इसके अलावा इस समय के दौरान हार्डी और उनकी पत्नी एम्मा ने कई अन्य उदारवादियों की तरह दक्षिण अफ्रीकी युद्ध को मंजूरी नहीं दी। इसने हार्डी को ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में संदेह दिया। उसके लिए ऐसा लगता था कि बॉस केवल अपने घरों और जमीनों का बचाव अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे थे। कुल मिलाकर इसने उसे युद्ध के लिए दूसरों को मारने के उद्देश्य पर सवाल उठाया। हार्डी की कविता कई युद्ध विषयों को फिर से प्रस्तुत करती है और उनकी लिखी अन्य कविताओं के साथ कई समानताएं हैं। वह युद्ध परिदृश्यों जैसे अपराध की भावना और एक भावना द्वारा स्थिर होने का संकेत देता है। उन्होंने वर्णों का भी बारीकी से वर्णन और अवलोकन किया है, जो उनकी पिछली कई कविताओं के अनुरूप है। यह सोबर कविता उन आंतरिक लड़ाइयों को व्यक्त करती है जो सैनिकों का सामना करती हैं, विशेषकर अफसोस कि वे एक युद्ध के मैदान पर सामना करते हैं। द मन हे किल्ड की व्याख्या की गई है और द हिज हे किल्ड शीर्षक के साथ इंटरचेंज किया गया है, क्योंकि लेखक एक बिंदु बनाने का प्रयास करता है कि यह परिदृश्य सैनिकों के साथ अक्सर होता है। सैनिकों ने उत्तरोत्तर एक कठिन समय को बुलाना शुरू कर दिया है, जो परंपरागत रूप से एक योद्धा के प्रेतवादित लेकिन सम्मानजनक निचले पंक्ति की सांत्वना प्रदान करने वाले भाग्य के परिदृश्यों को समेटता है। हार्डी का तर्क है और इस तथ्य पर जोर देता है कि चीजें अलग हो सकती थीं। कविता के दौरान कई तरीके। कविता सारांश का अंत। धन्यवाद।